Hello students, today we will start with exercise 4.6. In this exercise we will learn about the circles and some important terms about the circles. Now what is a circle? A circle is the path of a point moving at the same distance from the fixed point. कि आपका फिक्स पॉइंट से मान लो ये हमारा फिक्स पॉइंट है और ये पॉइंट जो है मूव कर रहा है एक फ़िक्स डिस्टेंस में। मान लो इसका फ़िक्स डिस्टेंस हमने यहाँ तक ले लिया है, तो ये फ़िक्स डिस्टेंस पे आपका मूव करता रहता है। फ़िक्स डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस आपका हमेशा ही सेम रहेगा, तो दिस विल बी कॉल्ड अ सर्कल। तो आप इसको क्या कहेंगे? सर्कल। तो सर्कल इज़ द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस, लाइक दिस इज़ द फिक्स पॉइंट हेयर एंड दिस इज़ द पाथ where the point is moving and this is at the same fixed distance आपके move कर रहा है, तो this is called a circle. Now what is the center in the circle? This fixed point, ये जो अंदर हमारे इंटीरियर में फिक्स पॉइंट है, दिस इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आप इसे कंपास से ड्रॉ करते हैं तो कंपास आप अपनी जहाँ रखते हैं, अगर आप ऐसे कंपास हम रखते हैं और ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो जहाँ आप अपनी कंपास रखते हैं, लाइक आई हैव टेकन हियर कि यहाँ आप कंपास रख के इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। इन द फिगर वी हैव ओ एज द सेंटर। नाउ व्हाट इज़ रेडियस? द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज़ कॉल्ड द रेडियस। जो ये हम फिक्स डिस्टेंस लेते हैं, लाइक ओ ए आपने डिस्टेंस लिया है, इतने डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है आपका, दिस पॉइंट इज़ मूविंग, तो ये दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड अगेन ओ बी इज़ ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ सी इज़ ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दीज ऑल रेडियस विल बी इक्वल। रेडियाई बोलेंगे प्लूरल नेम में, तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर द 3 रेडियाई इन दिस सर्कल। आप बहुत सारी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी रेडियस है, यहाँ से भी आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी यू कैन ड्रॉ मैनी रेडियस इन द सर्कल। नाउ व्हाट इज़ अ कोड? अब कोड क्या होती है? जो अ कोड ऑफ द सर्कल इज़ अ लाइन, कि कोड क्या है? सर्कल की एक लाइन है, सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कि आपका ये सर्कल है, लेट ये सर्कल है, आप सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, जब आप उनको ज्वाइन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ कोड। आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ये कहीं भी आप पूरे सर्कल में जैसे मर्जी आप कोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दिस वी हैव ई एफ एज द कोड। आपकी ई एफ जो है कोड ड्रॉ की गई है। यू कैन ड्रॉ मैनी कोड्स इन द सर्कल, आप जैसे मर्जी जितनी मर्जी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं कोड्स। नाउ नेक्स्ट इज़ अ डायमीटर। अ डायमीटर इज़ अ कोड पासिंग थ्रू। डायमीटर जो है अपने आप में एक कोड होती है, बट डिफरेंस क्या है कि ये पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि ये सेंटर से पास कर रही है। यहाँ हमने जितनी भी कोड्स ड्रॉ करती है, लेट अगर हमारा सेंटर ये है तो ये सारे कोड्स हैं, बट अगर हम इस कोड को ऐसे ड्रॉ कर दें, ये सेंटर से होती हुई निकल रही है, देन इट विल बी कॉल्ड द डायमीटर। लाइक ये आपकी यहाँ पे हमारी बी डी जो है वो डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से पास होती हुई कोड है। ये भी एक कोड है लाइक ई एफ, बट ये आपकी सेंटर से पास हो रही है, देयरफॉर वी विल कॉल इट डायमीटर। और ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है। आपकी बाकी जितनी भी आप ड्रॉ करेंगे, कि मैंने आपको बताया बहुत सारी कोड्स आप ड्रॉ कर सकते हो, वो सारी कोड्स जो हैं लेंथ में इससे कम होंगी। बी डी मीन्स डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। एंड अगेन जो डायमीटर है वो आपका सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लाइक आपका अगर ये सर्कल है और ये आपका डायमीटर है, डायमीटर ये आपका सेंटर था यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है एंड ईच पार्ट इज़ कॉल्ड सेमी सर्कल, कि हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। 2 सेमी सर्कल्स आपके बन जाते हैं। डायमीटर जो है आपका सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नाउ इज़ अ सेक्टर। नाउ व्हाट इज़ अ सेक्टर? द सेक्टर इज़ एन एरिया। एरिया है वो
कुछ स्पेस है दैट इज़ बाउंडेड बाय एन आर्क, कि एक आर्क के बीच में एंड द टू रेडियाई, और दो रेडियाई के बीच में, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स, कि आपका अब आपके आर्क क्या होते हैं, जैसे अपने सर्कल जो है अपने आप में एक कंप्लीट आर्क है, बट अगर हम सिर्फ इसका एक हिस्सा ये वाला लें, दिस इज़ कॉल्ड एन आर्क, ये आपकी आर्क है, ठीक है। तो द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द टू रेडियाई, दो रेडियाई यानी आपकी दो रेडियाई अगर हम लेते हैं, ये सेंटर है आपका, तो आपकी ये दो रेडियाई हमने यहाँ पे ले ली, तो आपका द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द टू रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, कि आर्क की एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने दो रेडियाई ले ली हैं, तो दैट एरिया इज़ कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल, कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को जो आएगा आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। लाइक आई हैव ड्रॉन हियर, कि आपने पी क्यू जो है एक आर्क ले लिया, ये पी क्यू आपने आर्क ले ली है, तो इसके जो एंड पॉइंट्स हो गए हमारे पी एंड क्यू हो गए, और उसी को ज्वाइन करते हैं हमने दो रेडियस ले ली हैं ओ पी एंड ओ क्यू, तो ये जो बीच का एरिया है शेडेड एरिया, दिस इज़ कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। जैसे सेक्टर क्या है, पूरे सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है। नाउ इज़ अ सेगमेंट, व्हाट इज सेगमेंट? नाउ दिस इज़ ऑल्सो एन एरिया, एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क, ये भी अगेन एक आर्क, बट आर्क के साथ आपकी इसके साथ क्या आती, दो रेडियस थी, बट इसमें आर्क के साथ आपका क्या है, अ कोड, इज़ कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। लाइक आप यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हैं, एक आपने कोड ले ली और एक ये आर्क ले ली, आर्क आपकी ये है और ये कोड है, तो ये आपका जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, कि आपका क्या है, आर्क के बीच में और कोड के बीच में जो एरिया आ रहा है, और यहाँ पे आर्क और टू रेडियाई के बीच में जो एरिया आ रहा था उसको हम सेक्टर बोलते हैं, आर्क एंड कोड के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। लाइक इन दिस फिगर आई हैव ड्रॉन आर एस आपकी कोड है एंड ये आपकी एक आर्क है, आर्क मतलब पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक छोटी सी हिस्सा है, तो दिस एरिया, दिस शेडेड एरिया विल बी कॉल्ड द सेगमेंट, ये आपका सेगमेंट में आ जाता है। नाउ सर्कमफेरेंस, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफेरेंस, कि डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, मान लो ये एक सर्कुलर गार्डन है, तो गार्डन की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है आपकी, तो दिस इज़ कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये क्योंकि सर्कल शेप में है तो हम इसे डायरेक्ट नहीं मेजर करते स्केल से, तो इसको स्केल मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है जो आप आगे पढ़ेंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 4.6 फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, आपको फिगर गिवन है और इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट आपने सेंटर, सेंटर यू कैन सी आपके पास ओ है, नेक्स्ट आपने थ्री रेडियाई आपने चेक करनी है इसमें कहाँ है, तो आपकी सेंटर से होती हुई जो जा रही हैं आपकी ओ ए, ओ बी एंड आपकी ये ओ सी है, ये ओ सी है, तो आप देख सकते हो ये ओ सी आपकी रेडियाई है, थ्री रेडियाई यू हैव देयर इन द क्वेश्चन। नाउ डायमीटर, डायमीटर आपका क्या है, जो सेंटर से पास करती हुई लॉन्गेस्ट कोड होती है, तो ये आपकी ए सी आपका डायमीटर है। अ कोड, कोड आपकी ये है ई डी। नाउ 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अब देख सकते हो, अब सर्कल का ये इंटीरियर पार्ट है, ये सारा इंटीरियर पार्ट है, और इसके अंदर आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक आपका ये ओ है जो आपका सेंटर भी है, और दूसरा पॉइंट इन्होंने अलग से ले रखा है, एक पॉइंट पी। सो 2 पॉइंट्स आर देयर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी। नाउ अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर आपका कहीं भी हो सकता है सर्कल के बाहर, तो आपका ये जो एक पॉइंट है दैट इज़ क्यू, ये आपका क्यू पॉइंट जो है एक्सटीरियर में है। नाउ सेक्टर ओ ए बी, सेक्टर आपका ये है, सेक्टर कौन सा होता है हमारा, कि आर्क और दो रेडियाई के बीच का एरिया, तो ओ ए बी जो ये शेडेड पोर्शन है ओ ए बी दैट इज़ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। नाउ अ सेगमेंट, सेगमेंट हमें पता है कि हमारा आर्क और कोड के बीच का एरिया होता है, तो दिस शेडेड पोर्शन इज़ द सेगमेंट, ई डी शेडेड पोर्शन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड? तो क्या हर एक डायमीटर जो है वो कोड होगी? यस, क्योंकि डायमीटर होती ही कोड है, बट क्योंकि वो एक स्पेशल कोड है तो उसका नाम हमने डायमीटर रखा है। देयरफॉर डायमीटर जो है इज ऑल्सो अ कोड। इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर? नो, क्योंकि हर एक कोड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक कोड, जैसे अब ये कोड है सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ diameter. So every code cannot be a diameter. Now you have to draw a circle and mark the following things. In the same way you can draw like this figure. Now fourth question, say true or false. Two diameter of a circle will necessarily intersect. Yes, sure. कि आपके अगर हम सर्कल के अंदर दो डायमीटर बना दें, डायमीटर क्योंकि आपके वो कोड होती हैं जो आपके सेंटर से पास करती है, तो सेंटर पे पास करेंगी तो इसका मतलब सेंटर पे दोनों डायमीटर जो है वो आपके क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। देयरफॉर इट इज़ ट्रू। नाउ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑलवेज इन इंटीरियर, कि सेंटर हमेशा इंटीरियर में होता है, इट कैन नॉट बी इन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में नहीं आ सकता, तो देयरफॉर इट इज़ ट्रू। थैंक यू।